गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9 का जो पाठ है काव्य खंड, उसमें जो साखियाँ हैं कबीरदास जी की, उसका जो अर्थ है वो बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको कबीरदास जी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। जो कबीरदास जी थे वो भक्ति काल के निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि थे और वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। निराकार ब्रह्म का मतलब होता है कि जिसकी कोई आकार नहीं होता है, तो वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। और मूर्ति पूजा का विरोध कहते थे कि जो ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और धर्म कर्म करते हैं, वह सब आडंबर करते हैं। तो जो कबीरदास जी हैं उनके जन्म के बारे में कोई अभी ऐसी पुख्ता जानकारी किसी के पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था और इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने किया था। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद इनके माता पिता ने किन्हीं कारणों से इनका त्याग कर दिया था और उन्हें नदी के किनारे तट पर घाट पर छोड़ आए थे। तो जहाँ पर इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने किया था, वह एक मुस्लिम दंपति थे और इनकी कोई प्रारंभिक शिक्षा नहीं हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त नहीं की थी और किसी प्रकार से इन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। और इनके जो गुरु थे वो थे रामानंद थे इनके गुरु, और जिनसे इन्होंने निर्गुण भक्ति की इन्होंने शिक्षा ली थी। इनकी कमाल और कमाली नामक 2 संतानें थी और 1518 में 120 वर्ष की आयु में इनका देहांत मगहर में हुआ था। इनकी जो कबीरदास की जो रचनाएं हैं वो सभी रचनाएं बीजक नामक ग्रंथवाली में संकलित हैं। जो बीजक नाम की इनकी एक पूरी, जो इन्होंने पूरे सब जगह घूम के जो इन्होंने प्राप्ति किया, शिक्षा प्राप्ति की, वो इन्होंने बीजक नामक एक ग्रंथावली है उसमें संकलित की है। और इसके अलावा साखी, सबद और रमैनी इनके 3 काव्य संग्रह हैं। इनकी जो भाषा थी वह मिलीजुली भाषा थी, इसलिए इसे सदुकड़ी भाषा भी कहा गया है। और सदुकड़ी भाषा का मतलब होता है कि जिसमें सभी भाषाएं के जो शब्द होते हैं वो इन्होंने प्रयोग में किए हैं, जैसे राजस्थानी, अरबी, पंजाबी और फारसी आदि भाषाओं का मिला जुला इन्होंने अपनी काव्य में इनका प्रयोग किया है। जो आज का पाठ है आपका, वह है कवि की साखियाँ। इसमें इन साखियों में इन्होंने प्रेम का महत्व, कि प्रेम क्या है और संत के लक्षण क्या होने चाहिए और उस ईश्वर की उपासना करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें कोई बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है, न किसी प्रकार का कोई पाठ पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। वह कहाँ विद्यमान है? हमारे हृदय के अंदर विद्यमान है। तो अगर हम सहज रूप से उस ईश्वर की उपासना करेंगे तो वह हमें आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। और उन्होंने आडंबरों का विरोध किया है और कहा है कि आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो जो इनका पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंस केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़त अनत न जाही। मान सरोवर कहा गया है हिमालय पर एक जो पवित्र जल का जो सरोवर है उसे मान सरोवर भी कहा गया है। और मान सरोवर का एक अर्थ है मन, जो हमारा मन है वह भी मान सरोवर के रूप में कबीरदास जी ने इसको बताया है। सुभर का मतलब होता है अच्छी तरह से भरा हुआ पात्र, अच्छी तरह से भरा हुआ। और हंसा मतलब हंस, केली का मतलब होता है क्रीड़ा, और मुक्ता फल का मतलब होता है मोती, और मुक्ता मतलब मुक्त होकर, स्वच्छंद होकर, स्वतंत्र होकर। अनत का मतलब होता है अन्यत्र न अन्यत्र और कहीं। अनत का मतलब अन्यत्र और कहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर में जो तालाब है, सरोवर है, वह अच्छी तरह से, पूरी तरह से भरा हुआ है और उसमें हंस क्रीड़ाएं कर रहे हैं। मुक्ता फल, और वह स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से, बिना किसी भय के मोती
खा रहे हैं और अब वह वहाँ से उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। तो इस जो साकी है इसका एक अर्थ यह भी है कि जो ईश्वर का भक्त होता है वह उस ईश्वर के भक्ति रूपी जो सरोवर है, उस सरोवर में उसका जो मन है वह क्रीड़ाएं कर रहा है और वह उस सरोवर में मुक्ति मतलब मोक्ष, इस संसार में हम लोग जो मनुष्य का जो हमारी आत्मा है उसका बार बार आना जाना जो होता है, इस मृत्यु लोक में जो मनुष्य का आना जाना होता है उससे वह मुक्त होना चाहते हैं। तो वह मोती रूपी जो मोती है वो किस रूप में कहा गया है, मुक्ति रूपी मोक्ष रूपी मोती को क्या कर रहे हैं, चूग रहे हैं, खा रहे हैं और वह उस ईश्वर की भक्ति रूपी इस सरोवर से कहीं और उड़कर नहीं जाना चाहते हैं। मतलब वो संसार में किसी और कार्य में लगना नहीं चाहते हैं, वह सिर्फ ईश्वर की भक्ति ही करना चाहते हैं। ठीक है, अब है अगला प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। अब यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में उस ईश्वर के जो भक्त हैं वह बहुत कम दिखाई देते हैं। बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समर्पित भाव से उस ईश्वर की उपासना करते हैं। तो मैं इस संसार में एक सच्चे प्रेमी की तलाश कर रहा हूँ। तो मैं क्या हूँ, एक प्रेम भक्ति प्रभु के भक्त हूँ और मैं ऐसे प्रभु भक्तों को इस संसार में ढूंढ रहा हूँ। लेकिन मुझे पूरी तरह से समर्पित कोई भी उस ईश्वर का भक्त नहीं दिखाई दिया, नहीं मिला मुझे कोई। मैं संसार में घूमता रहा लेकिन मुझे कोई ऐसा भक्त नहीं दिखाई दिया। प्रेमी को उस ईश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति को अगर दूसरा व्यक्ति मिल जाए जो ईश्वर से प्रेम करता हो तो क्या होगा, सब विष अमृत हो। जब क्या होगा, हमारा जो पूरा मन है समर्पित रूप से उस ईश्वर की भक्ति करेगा तो हमारे मन में किसी प्रकार का भी कोई छल कपट द्वेष भावना ईर्ष्या और किसी के साथ बुरा व्यवहार करने की भावना नहीं होगी। तो हमारे हृदय में जो क्या है विष रूपी दुर्भावनाएं हैं वह सब क्या बन जाएंगी, अमृत बन जाएंगी। तो कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि इस संसार में मैं उस प्रभु भक्त को ढूंढने का प्रयास करता रहा लेकिन मुझे कोई ऐसा प्रभु भक्त नहीं मिला। और अगर जिस दिन उस एक प्रभु भक्त को दूसरा प्रभु भक्त मिल जाएगा, ईश्वर से उपासना करने वाला व्यक्ति मिल जाएगा, तो उस दिन क्या होगा, मनुष्य के अंदर जो क्या है दुर्भावनाएं हैं, दूसरे के प्रति अन्य मनुष्य के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है और घृणा है, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला, देखिए हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब क्या होता है, यह समाज है, इस समाज में क्या होता है बच्चों, जब हम कोई अलग से कुछ काम करने की हमारे अंदर हम काम करते हैं, प्रयास करते हैं, तो संसार के लोग, समाज के लोग हमें उस काम करने से रोकने का प्रयास करते हैं। तो हमें क्या करना है, उस समाज को, जो समाज है हमारा, उस समाज की बातों की परवाह किए बगैर अपने कार्य को निरंतर करते रहना है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हस्ती मतलब हाथी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार। वो कह रहे हैं कि तू क्या कर, हे मनुष्य, हे साधको, हे साधुजनों, तुम क्या करो, हाथी रूपी जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करो। हाथी क्या होता है, आकार में बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे ही आप क्या करो, अधिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो। सहज दुलीचा, सहज मतलब स्वाभाविक रूप से उस हाथी के ऊपर आराम से कालीन डालकर आसन जमा लो। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार हाथी क्या होता है, बहुत आकार में बड़ा होता है, तो तू उस वैसे ही ज्ञान क्या है, ज्ञान का जो कोई ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं उस ज्ञान का कोई अंत नहीं है। तो उसी प्रकार तुम क्या करो, इतना अधिक ज्ञान प्राप्त कर लो और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम स्वाभाविक रूप से ऊंचे स्थान पर बैठकर स्वाभाविक रूप से कालीन डालकर आसन जमा लो। स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। वो कह रहा है कि ये संसार क्या है,
कुत्ता, श्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते के समान है। और वह क्या करता है, अपना भौंक कर दूसरों को कुछ कहने के लिए, दूसरों के कार्य में को बाधा पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करता है। और यह कहकर वह अपना वक्त बर्बाद करता है। उसकी बातों का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है, आपका उद्देश्य है किसी चीज़ को प्राप्त करने का, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अगर समाज के लोग आपको रोकने का प्रयास करते हैं, तो आपको उनकी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। आपको क्या करना है, उनकी बातों के परवाह किए बगैर आगे बढ़ना है। तो यहीं पर अभिदास जी कह रहे हैं कि हाथी रूपी ज्ञान पर चढ़कर तुम आसानी से स्वाभाविक रूप से आसन दबाकर बैठ जाओ और अपने ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करो। और यह जो संसार है वो एक कुत्ते के समान है, जिसका काम क्या है, भौंकना है। और जो हाथी जब चलता है तो अगर कुत्ते भौंकते रहते हैं तो हाथी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपने रास्ते पर चलते रहता है। तो ऐसे तुम्हें भी करना है। तुम्हें क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। और संसार को बोलकर, जो संसार आपके प्रति कुछ बोलेगा तो वह यह बोलकर अपना वक्त ही बर्बाद करेगा, इसका तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला आप देखो। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोय संत सुजान। पखा पखी का मतलब पक्ष विपक्ष, किसी भी बात का, कोई बातें होती हैं उसके पक्ष में और विपक्ष में बातें होती है। कोई उसके पक्ष में बोलता है, कोई उसके विपक्ष में बोलता है, सबकी राय एक सी नहीं होती है। के कारणे मतलब कारण, सब जग रहा भुलान मतलब भूल जाना, निरपक होय के हरि भजे सोय संत सुजान। वो कह रहे हैं कि इस संसार में सभी लोग उस ईश्वर के बारे में पक्ष विपक्ष की बातें करके, तर्क वितर्क करके पूरा संसार उस ईश्वर को भूल गया है। वो फालतू की बातों में तर्क वितर्क करने लग जाता है, और जो उसका उद्देश्य है उस ईश्वर की उपासना करना, वह यह संसार भूल गया है। वो सिर्फ पक्ष विपक्ष और तर्क वितर्क के बीच ही फंसा रह गया है। निरपक मतलब निरपक्ष, किसी के पक्ष में बातें न करना। निरपक्ष होकर भजे मतलब भजना, ईश्वर की उपासना करना। और जो व्यक्ति निरपक्ष होकर उस हरि मतलब भगवान की उपासना करता है, हरि को भजता है, सोई संत सुजान। सोई मतलब वह संत सुजान का मतलब होता है ज्ञानी। वह इस संसार में वही मनुष्य ज्ञानी है जो मनुष्य इस तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष की बातों में न पड़कर निरपक्ष होकर ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। अब देखिए अगला। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है अपने धर्म को बड़ा समझता है। हिंदू अपने धर्म को बड़ा समझते हैं, मुस्लिम अपने धर्म को बड़े समझते हैं। तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के जो आपस के मतभेद हैं, उन सब चीज़ों को क्या करना है, हमको भूल जाना है। हिंदू मुआ राम कही, जो हिंदू है वो क्या करता है, राम राम कहता रहता है, राम राम जपता रहता है। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा खुदा जपता रहता है। और यह कहते कहते दोनों ही क्या हो गए, मर गए। और दोनों में से किसी को भी उस ईश्वर के बारे की भक्ति के बारे में कोई भी जान नहीं पाया। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हिंदू राम राम कहते कहते और मुसलमान खुदा कहते कहते दोनों ही क्या हो गए, इस संसार से चले गए। उनका मतभेद वैसे का वैसे है। तो उन दोनों में से कोई भी उस ईश्वर को नहीं जान पाया। कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वह मनुष्य ही जीवित है जो मनुष्य इन दोनों के निकट न जाकर सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करता है। मतलब वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही मनुष्य जीवित कहलाता है। बाकी सब क्या है, जो अपने अपने धर्म के बारे में बातें करते हैं। हिंदू कहता है राम राम, मुस्लिम कहते हैं खुदा खुदा। उन बातों में न पढ़कर, जो मनुष्य इन दोनों के बातों में न पढ़कर, इन दोनों के मुंह में मतलब दोनों धर्मों के बारे में न बोलकर क्या करता है, किसी भी धर्म के बारे में बात न करके
एक ईश्वर क्या है, एक है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर एक है, ईश्वर ने सभी को बनाया हुआ है। तो जब ईश्वर एक है, उसने सभी मनुष्यों को बनाया है, तो सभी मनुष्य क्या हैं, एक हैं, न हिंदू है कोई न मुस्लिम है। तो यहाँ पर जो जाति पाति है उसके बारे में भी कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य हिंदू राम राम कह के और मुस्लिम खुदा खुदा कह के दोनों ही मर गए, लेकिन दोनों में से कोई भी इस ईश्वर को सच्ची उपासना नहीं कर पाया, इस ईश्वर को नहीं जान पाया। और मेरे कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही मनुष्य इस संसार में जीवित है जो इन दोनों के निकट न जाकर स्वतंत्र रूप से ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर की भक्ति करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला देखिए, काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। कबीरदास जी कह रहे हैं काबा की क्या है, सभी अपने अपने तीर्थ स्थलों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और दोनों क्या है, सांप्रदायिकता में फंसे हुए हैं, अपने अपने संप्रदाय के अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और उसी के अनुसार वह कार्य करते हैं। काबा फिर काशी भया, काबा कहा जाता है मुस्लिम जो लोग हैं उनका पवित्र तीर्थ स्थल है, और काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो कह रहे हैं जब मनुष्य क्या करेगा, राम और रहीम के चक्कर में नहीं पड़ेगा, इन दोनों को में मतभेद को नहीं मानेगा, दोनों को एक ही मानेगा, राम और रहीम को, तब क्या हो जाएगा, जो काबा है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल, वह काशी हो जाएगा। मतलब दोनों तीर्थ स्थल उन दोनों के लिए एक हो जाएंगे, न काबा हिंदुओं का हो जाएगा और काशी मुस्लिम का हो जाएगा। तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। और रामई भया रहीम कब हो जाएगा, जब राम और रहीम में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। मोट चून मैदा भया, मोट मतलब मोटा, चून मतलब आटा, और भया का मतलब होता है हो गया। बैठी कबीरा जीम, जीम का मतलब होता है भोजन करना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, जब मैंने इन दोनों ही धर्मों को नहीं अपनाया है, मैं क्या करता हूँ, इन सबकी दोनों को एकता में समेट लिया है। मैंने जो क्या कर दिया है, एकता रूपी चक्की में इस मोटे आटे को, जो मोटा आटा है, उस मोटे आटे को, सांप्रदायिक रूपी जो मोटा आटा है, उस मोटे आटे को मैंने एकता रूपी चक्की में पीस कर क्या बना लिया है, समानता रूपी मैदा बना लिया है। और उस मैदे को ही मैं बैठकर मतलब उस भक्ति का मैं आनंद ले रहा हूँ। जीम का मतलब भोजन करना, भोजन करने का मतलब यहाँ पर यह है कि आनंद लेना, ईश्वर की भक्ति रूपी जो ईश्वर की जो भक्ति है उसका आनंद लेना। तो वो कह रहे हैं, एक बार फिर देखिए, फिर बता रही हूँ कि जब क्या होगा, राम और रहीम में कोई भेद नहीं रहेगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, काबा जो है वो काशी हो जाएगा, जो काशी है वो काबा हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के पवित्र स्थलों की क्या करेंगे, इज्जत करेंगे। और मैंने क्या किया है, उस मोटे सांप्रदायिकता रूपी जो मोटा आटा है, उस मोटे आटे को मैंने एकता रूपी चक्की में पीस कर मैदा बना लिया है, और उस मैदे को मैं बैठकर खा रहा हूँ। अर्थात मैं उस एकता रूपी, उस समानता रूपी जो ईश्वर की भक्ति है उसका मैं आनंद ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। अब अगला देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भया, साधु निंदा सोय। अब यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि कोई ऊंचे कुल में जन्म ले रहा है तो जरूरी नहीं कि उसके कर्म भी क्या हों, ऊंचे हों। अगर ऊंचे कुल में जन्म लिया हुआ मनुष्य, अगर उसके कर्म क्या हैं, नीच हैं, तो वो उच्च कुल का नहीं माना जाएगा। उसके ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न हो। कह रहे हैं ऊंचे कुल में जन्म लिया हुआ मनुष्य अगर उसकी करनी ऊंची नहीं है, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई महत्व नहीं है। आप किसी भी कुल में जन्म लें, अगर आपने कर्म अच्छे करे हैं, आप अगर कर्म अच्छे करते हैं, काम अच्छे करते हैं, तो काम के द्वारा ही आपकी पहचान होती है, न कि आपके कुल की। अगर आपके कुल की वजह से आपकी पहचान नहीं होती है, आपके कर्मों की वजह से समाज के लोग आपको जानते हैं। फिर है, सुबरन कलश सुरा भया, साधु निंदा सोय।
सुबरन का मतलब होता है सोना, और कलश का मतलब कलसा, कलश। सुरा, सुरा का मतलब शराब, मदिरा। साधु, निंदा, निंदा मतलब किसी की बुराई करना। तो अगर क्या है, जो कलश है वो सोने का है और उसके अंदर शराब भरी है, मदिरा भरी है, तो जो भी संत, साधु मतलब संत लोग, सच्चे लोग, जो सज्जन लोग हैं, वह हमेशा उसकी निंदा ही करेंगे। वह पात्र कभी भी उनकी मतलब वो उस पात्र की कभी प्रशंसा नहीं करेंगे, उसकी बुराई, निंदा ही करेंगे। तो क्या होगा, ऊंचे कुल में जन्म लेकर उसका कोई महत्व नहीं है अगर आपके कर्म क्या हैं, नीच हैं। और अगर आप नीच, आपने नीचे कुल में जन्म लिया है और अगर आपके कर्म ऊंचे हैं, तो आपके कार्यों के द्वारा, आपके जो कर्म हैं उसके द्वारा आपकी पहचान होती है। आपके ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार अगर क्या है, सोने का कलश है, सोना क्या है, बहुमूल्य है। अगर वो सोने का कलश है, उसके अंदर मदिरा भरी है, शराब भरी है, तो जो भी साधु लोग हैं, जो संत लोग हैं, वह लोग क्या करेंगे, आपकी निंदा ही करेंगे, उसकी प्रशंसा नहीं की जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि अपने कर्मों के द्वारा अपनी पहचान बनाइए। आप कर्म अच्छे कीजिए, जो कर्म अच्छा करेगा उसकी ही पहचान होती है। जरूरी नहीं कि आप आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको जो कबीरदास जी है उसका जो साखियाँ हैं उसके बारे में बताया है, और अगले वीडियो में आपको मैं जो इसके शब्द हैं उनका अर्थ बताऊंगी। और अगर आपको अगले कोई और पार्ट भी आपको देखना चाहते हैं तो वो अभी मैं अगले वीडियो में आपको बनाऊंगी। ठीक है, और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की भी मैं आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगी। अगर आपको समझ में आया हो तो आप अपने कमेंट अवश्य कीजिए। और जो आपके जो काव्य खंड हैं उसका जो अगला पार्ट है ललद्यत, उसका भी मैं आपको उसका अर्थ आए इसके लिए अगला वीडियो अवश्य आपको बनाकर भेजूंगी। ठीक है बच्चों।